वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिंदाबाद। सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से 1 साल पहले दिल्ली के लोगों ने भारत के अंदर एक इतिहास रचा था। दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। आज तक कभी दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिली हो, और वो भी 1 साल पुरानी पार्टी। 1 साल पहले बनी पार्टी और 1 साल के अंदर 70 में से 67 सीट मिली। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो चमत्कार हुआ ये कोई इंसानी बात नहीं है, ये कोई ना कोई कुदरत का करिश्मा है जो हो रहा है इस देश के अंदर। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलाना शुरू कर दिया। पिछले 1 साल से दिल्ली का मैं मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। आपके रिश्तेदार होंगे दिल्ली के अंदर, उनको फोन करके पूछना कि दिल्ली के अंदर सरकार कैसे चल रही है। जितना काम 1 साल के अंदर हमने दिल्ली के अंदर किया है, मैं चैलेंज करता हूं कि भारत के इतिहास में कभी किसी सरकार ने 1 साल के अंदर इतना काम नहीं किया होगा। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में बिजली के रेट सबसे ज्यादा थे देश के अंदर, सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी। आज 1 साल के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। बिजली के रेट आधे कर दिए हम लोगों ने, 50% कर दिए। दिल्ली देश की राजधानी है, उसके बावजूद दिल्ली के कई घरों के अंदर पानी नहीं जाया करता था। दिल्ली की 236 कॉलोनियों के अंदर 236 कॉलोनियों में 1 साल के अंदर पाइपलाइन पहुंचा दी हम लोगों ने, पानी पहुंचा दिया हम लोगों ने। छोटी बात नहीं है। लोगों के पानी के बिल 4-4 हजार रुपए के, 5-5 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। हमने पूरी दिल्ली के सब लोगों का पानी पूरा मुफ्त कर दिया। हमने कहा जो सरकार पीने का पानी ना दे सके, पीने के पानी के ऊपर पैसा नहीं लगना चाहिए। पीने का पानी सरकार की जिम्मेदारी है, पीने का पानी मुफ्त प्रोवाइड करने का। 1984 का कत्लेआम हुआ दिल्ली के अंदर, पूरा सिख समाज कह रहा था कि हमको न्याय चाहिए। पिछले साल हमने हर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। हम लोग बहुत सारे काम किए पिछले 1 साल के अंदर। अभी 3 दिन से मैं पंजाब के अंदर घूम रहा हूं, गांव-गांव के अंदर जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, उनके घरों में जा रहा हूं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा। लोग कह रहे जी मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, आज तक पटवारी भी मिलने के लिए नहीं आया हम लोगों से, और मुख्यमंत्री घर घर के अंदर जा रहा है, गांव-गांव के अंदर जा रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है। परसों हम कई परिवारों से मिले। पंजाब अपने किसानों के लिए, अपने किसानों की खुशहाली के लिए जाना जाता था। आज पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, बड़ी दुख की बात है। कई परिवारों के घरों में गया मैं, खुदकुशी कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं खुदकुशी, क्यों की खुदकुशी? बोले जी कर्जा बहुत हो गया था। मैंने कहा क्यों लिया पैसा? बोले जी वो फसल बर्बाद हो गई थी, फसल उगाने के लिए पैसा लिया था, फसल बर्बाद हो गई। वो नरमे की फसल है, उसमें स्प्रे फर्जी था, बीज फर्जी थे, बीज नकली थे। किसानों का दोष थोड़ी था। किसका दोष था? किसका दोष था? तोता सिंह का दोष था। तोता सिंह की गलती की वजह से, तोता सिंह की गड़बड़ी की वजह से किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। उनके ऊपर कर्जे के बोझ हो गए और सरकार ने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए। ना तो फसल का मुआवजा दिया और फिर ना जिन लोगों ने आत्महत्या की उन लोगों को कोई मुआवजा दिया। पिछले साल अप्रैल के महीने में दिल्ली के अंदर बारिश हो गई। उस बेमौसम बारिश की वजह से दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। कई किसान आए मेरे पास, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं किसानों के साथ उठ के एक एक गांव के अंदर गया, दिल्ली के एक एक गांव के अंदर। ये गलतफहमी है, कुछ लोगों को लगता है दिल्ली में गांव नहीं है। दिल्ली में भी फसल होती है, 80,000 एकड़ के ऊपर फसल होती है दिल्ली के अंदर। मैं गांव-गांव के अंदर गया किसानों के साथ और मैंने अपना खुद मुआयना किया कि कई किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने मुआवजा दिया किसानों को। 50,000 हेक्टेयर। आज तक भारत के इतिहास में इतना मुआवजा नहीं मिला था कभी। एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर। अब अपने को पंजाब के अंदर व्यवस्था बदलनी है, पंजाब के अंदर ऐसा सिस्टम लेके आना है कि
कि पंजाब के अंदर भी एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अपने को ऐसा सिस्टम लेके आना पंजाब के अंदर किसी कोई किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे। कल मैंने चिट्ठी लिखी है, 2 दिन घूमने के बाद कल मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री बादल जी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में मैंने उनसे अर्ज की है, मैंने कहा 1 साल रह गया चुनाव का, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? किसान कर्ज लेता है, फिर जब वो बैंक वाले आके सख्ती करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, तो किसान आत्महत्या कर लेता है। तो मैंने बादल साहब को चिट्ठी लिखी है, 1 साल के लिए आप ये जबरन वसूली रोक दीजिए। 1 साल के बाद चुनाव है, जो भी नई सरकार आएगी इस कर्जे का क्या करना है वो नई सरकार सोचेगी। आप 1 साल के लिए वसूली रोक दीजिए ताकि कोई भी किसान अब आत्महत्या ना करे पंजाब के अंदर। इसकी वसूली रोक दीजिए। 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग तय कर लेंगे कि इसका भी हम पूरा खाका तैयार कर रहे हैं कि इस कर्जे का क्या करना है। दूसरा, मैंने लोगों से पूछा कर्जा क्यों लिया? बोले जी कैंसर हो गया था, बीमारी हो गई थी, घर में इलाज करा। तो मैंने कहा कि अस्पताल में नहीं गए, सरकारी अस्पताल में नहीं गए? तो बोले जी सरकारी अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना। मैं अभी गया, अभी वहीं से आ रहा हूं, ये सामने सरकारी अस्पताल है, मैं भी पूरा अस्पताल में घूम के आया हूं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मरीज नहीं, कुछ नहीं, पूरा का पूरा अस्पताल सुनसान है, पूरा का पूरा। बोले जी जब पर्चा भरता है तभी आते हैं यहाँ पे। गलत तो नहीं कर रहा जी, केवल पर्चे के लिए अस्पताल में आते हैं, नहीं तो अस्पताल ना डॉक्टर, ना दवाई, ना एक्सरे मशीन, ना अल्ट्रासाउंड मशीन, कुछ नहीं है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली के अस्पतालों की भी यही हालत थी। आज आप लोग दिल्ली जाके देखो, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाके देखो, 1 साल के अंदर दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी हैं, सारे अल्ट्रासाउंड फ्री, एक्सरे फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारे डॉक्टर फ्री। दिल्ली सरकार के 3000 डॉक्टर हैं। मैंने 3000 डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई एक दिन। मैंने कहा अब अगर किसी अस्पताल में तुमने किसी पेशेंट को देखने से मना किया, अगर किसी मरीज को दवाई नहीं मिली अस्पताल के अंदर, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सस्पेंड कर दूंगा तुम लोग। अब आप किसी को भी अपने रिश्तेदार से पूछ लेना दिल्ली सरकार के अस्पताल में दवाई मिलती है कि नहीं मिलती। कितनी भी महंगी दवाई हो, चाहे 2000 रुपए की टेबलेट हो, वो भी आपको फ्री में मिलती है दिल्ली सरकार के अस्पताल के अंदर। वही सिस्टम अपने को पंजाब में लाना है। पंजाब के हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी होनी चाहिए, पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अस्पताल होना चाहिए बड़ा, और लोगों को उसमें फ्री दवाइयां, फ्री डॉक्टर, फ्री टेस्ट मिलने चाहिए। यह व्यवस्था अपने को लेके आनी है। पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूं, अभी यहां भी कई महिलाओं से मिला। उनसे मिलने के बाद वाकई समझ में नहीं आया हम किस देश के अंदर रह रहे हैं। पूरा का पूरा गांव नशे की चपेट के अंदर है, पूरा का पूरा गांव नशे की चपेट के अंदर है। आज एक यहां पे वादा करके जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, पंजाब अपने युवाओं के लिए जाना जाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने पंजाब का ये हाल किया है, उनका हम ऐसा हाल करेंगे, उनकी पुश्तें याद रखेंगे कि उन लोगों ने ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे, इन लोगों को जेल भिजवाएंगे, ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे इन लोगों को, इनकी पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन मैं हमेशा जब आया था अभी 3 दिन के दौरे पे, 5 दिन के दौरे पे, तो मेरे मन में ये था कि ये जो सप्लाई कर रहे हैं सारी नशे की, इसको तो रोक देंगे, पुलिस को भी कह देंगे, प्रशासन को भी कह देंगे। अभी बता रहे हैं पुलिस और प्रशासन जो है वो नशा कराने के अंदर सबसे ज्यादा, पुलिस को भी रोक देंगे, प्रशासन को भी रोक देंगे। लेकिन जो अपने लड़के, जो अपने युवा नशे के अंदर डूब गए हैं, इनको तुरंत कैसे निकालेंगे? ये तो मरीज हो गए हैं, अब एक तरह से तो मरीज हैं। इनको तो जब तक नशा ना मिले इनका शरीर कांपता है पूरी तरह से। तो कल मैं रोके कला एक गांव में गया था, वहां पे मेरे को 15 युवा मिले, 15 लड़के। उन्होंने नशा मुक्ति कमेटी बना रखी है। उन लड़कों ने बड़ा गजब का काम किया है। उन लड़कों ने बताया कि उन्होंने 34 लड़कों को नशे से मुक्त करा दिया। मैंने कहा कैसे कराया? तो उन्होंने कहा जी बगल में एक डॉक्टर है, उसके पास ले जाते हैं, वो 18 से 20 दिन के अंदर एक लड़के को नशे से मुक्त करा देता है। इन लड़कियों के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है,
इन बच्चों ने 2 लाख रुपए खर्च करके इन 35 लड़कों को, फिर मैं 35 लोगों के घर घर में गया जिनको नशे से मुक्त कराया था। उन्होंने कहा जी हाँ, इन लड़कों ने कराया। मुझे लगा ये 15 लड़के अगर अपने गांव को नशा मुक्त कर सकते हैं, तो अगर कल को पंजाब सरकार बनेगी, हम 2 महीने के अंदर पूरे पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं। आज ये कॉन्फिडेंस आ गया हम लोगों के अंदर। उन लड़कों से बात करके ये कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग। 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर पंजाब को नशा मुक्त करेंगे दोस्तों। जैसा मैंने कहा 70 में से 67 सीट आई, कुछ ना कुछ कुदरत का चमत्कार है। अब वही पंजाब के अंदर भी होने वाला है। मैंने एक पत्रकार से पूछा परसों, मैंने कहा जी कितनी सीट आएंगी पंजाब में आम आदमी पार्टी की? बोले अगर आज चुनाव हो तो 117 में से 100 सीट आएंगी। लेकिन अब अपने को 17 सीट भी नहीं देनी इनको, एक भी सीट नहीं देनी इनको। अब 1 साल बच गया, 1 साल में 17 सीट भी छीननी है इन लोगों से। 117/117 नंबर आने चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है पंजाब के लोगों को, और पूरा सब लोग मिलके, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत कमजोर आदमी हैं, लेकिन सारा पंजाब मिल जाए तो हम बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग मिलके पंजाब को बदल सकते हैं। बोलो सोनिहाल।